भूखा हूं मैं। भगवान भावग्राही जनार्दना, भगवान नहीं दिखते ऐसा लोग कहते हैं। भाई बहुत सारी चीजें नहीं दिखती और होती हैं। हवा नहीं दिखती पर होती है, गुलाब में खुशबू नहीं दिखती पर होती है, समुद्र में नमक नहीं दिखता पर होता है। बोलो, बहुत सारी चीजें हैं जो हैं पर दिखती नहीं। तो नहीं दिखने से कोई ये मान ले कि ये चीज नहीं है, कि भगवान नहीं दिखता। भाई ईश्वर तो दिखते हैं, देखने वाला चश्मा नहीं है आपके पास। प्रहलाद के चश्मे से देखो, मीराबाई के चश्मे से देखो, प्रहलाद के चश्मे से देखोगे तो हर खंबे में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। नामदेव जी के चश्मे से देखोगे तो कुत्ते में भगवान का दर्शन हो जाएगा। एकनाथ जी के चश्मे से देखोगे तो गधे में भगवान का दर्शन हो जाएगा। और दुर्योधन के चश्मे से देखोगे तो भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। रावण के चश्मे से देखोगे तो राम में भी राम का दर्शन। बोलो हाँ। तो चश्मा यदि आपके पास विभीषण वाला है तो राम नजर आएंगे, क्योंकि रावण के चश्मे से राम नहीं दिखते। बोलो हाँ। क्यों मेरी मां? भगवान तो हैं, तुम्हारा चश्मा खराब है, हम क्या करें? आंखों में मोतियाबिंद हो जाए तो कुछ दिखता नहीं है, इसमें सूरज की गलती नहीं है। दिख तो सब रहा है, तुम्हारी आंखों में दोष छा गया है, कृपया उसका इलाज कराओ। आपको भी अज्ञान का जब निराकरण हो जाएगा तो फिर आपको भी कण कण में परमात्मा की अनुभूति होगी। तुलसीदास जी ने यही तो कहा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि भगवान को पहचानो। किसमें भगवान है? आजकल बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है, क्या मां में भगवान नहीं है? इसलिए कहता हूं कि अपनी मां में भगवान का दर्शन कीजिए। यदि मां में भगवान का दर्शन करते तो भला कोई बेटा मां को क्यों निकालता अपने घर से? अब जैसे मैं आपको एक मां से परिचय कराऊं, एक बेटे ने अपनी मां को निकाल दिया। अब आप लोग कहते हो ना भगवान कहां है, दिखता क्यों नहीं? भाई साहब मुझे तो हर माता में भगवान दिखते हैं, तभी तो मैं मां की सेवा करता हूं। मुझे तो हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन होता है। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, हजारों संत सवेरे सवेरे भोजन करते हैं, सारे संतों के भोजन की सेवा होती है। मुझे तो भगवान दिखते हैं संतों में, तब ना मैं सेवा करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, ये संत लोग, ये देखो हजारों संत यहां लाइन में खड़े हैं, सब संतों को भोजन मिल रहा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि कल का भोजन संतों को आप बंटवाए। ये सब संत हैं फुटपाथ पर सोने वाले, जिन संतों को कोई जानता नहीं है, वो छिप के रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इन संतों को आप भी भोजन नहीं देंगे, कौन देगा? इन संतों में भगवान का दर्शन करिए और पेट भरिए। जब आप इन संतों को भोजन देकर पेट भरेंगे तो पेट किसका भरेगा? संतों का ही नहीं, संतों के भीतर बैठे भगवान का भी तो पेट भरेगा। ये देखो यहां 12 महीने भोजन बंटता है संतों को। कल का भोजन आप बंटवाएं कि कल का अन्न क्षेत्र संतों को आपकी ओर से बांटा जाए। बांटा जाए कि नहीं? कल का अन्न क्षेत्र आपकी ओर से बांटा जाए, कल का भोजन आपकी ओर से बांटा जाए। संतों को आप भी भोजन नहीं देंगे। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मुझे सब में भगवान का दर्शन होता है, इसलिए तो मैं सबकी सेवा करता हूं, वरना क्यों? भगवान, लोग कहते हैं भगवान कहां है? बताओ इन साधु संतों में, क्या इंसान में, क्या कुत्ता बिल्ली जीव में, क्या ईश्वर नहीं है? इसलिए जीव मात्र की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। यहां अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल में, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। ये पुरुषोत्तम माह चल रहा है। आपसे मेरी विनती है कि कल का भोजन आप बंटवाएं और हजारों भक्त जो यहाँ प्रसाद पाते हैं, कल की रसोई आपकी ओर से हो, कल का प्रसाद आपकी ओर से हो। ये देखो यहाँ लाइन लगी है भक्तों की, कोई भी आओ, बूढ़ी माता आओ, पिता आओ, बच्चे आओ, सबको भोजन, कोई भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत नहीं है, सबको। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई?
कोई यहाँ भेदभाव है? सबको भोजन। अच्छा ये बताओ, आप 2-4 दिन से यदि यहाँ हो तो आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना, अखंड भोजन चल रहा, देख रहे हो कि नहीं? आपने नहीं देखा अपनी आंखों से? देखिएगा, 24 घंटे भोजन चल रहा है मैया। ये सेवा नहीं है मानव जाति की? अन्नदान से बड़ी कोई सेवा नहीं है मेरी माँ। इसलिए आपको ईश्वर ने यदि अन्नदान करने योग्य बनाया हो तो थोड़ा सा अन्नदान जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा कल का प्रसाद आप बंटवाइए कि कल की सेवा हम करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? दिल्ली से बेटा। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली जी। तो मैया गौरी गोपाल में आप कब से हैं? 1 साल से ज्यादा हो गए। 1 साल। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटा, कहाँ से पैसे? मेरे पास चारों रास्ते बंद है मेरे। बेटे भी चले गए, पति भी चले गए, पैसा कहाँ से आएगा? तो पति कहाँ है? खत्म हो। और बेटा? तीनों खत्म हो गए। 3 बेटे। तो 3 बेटों को क्या हो गया? 2 बेटे तो अपनी मौत से गए, 1 बेटे को बहू ने खत्म कर दिया, कुछ खिला के। तो बेटों के बेटा हैं अभी? हाँ। पोता होता? 2 बहू हैं? दूसरे का गई मुसलमान के। पोता है? तो पोता कौन रख रहा है? अपनी माँ के साथ गए। तो आपकी बहू किसी मुसलमान के साथ चली गई? उसी के चक्कर में खिलाया था उसको। किसी मुसलमान के चक्कर में हाँ। आपकी बहू ने आपके बेटे को जहर दे दिया। मेरा बेटा तो बहुत सुंदर था, लक्का मेरा था। तो क्या था, उसको जहर दिया था? कुछ खिलाया होगा। मैं तो मौजपुर चली गई थी, मुझे रहने नहीं देती थी। मौजपुर 4 साल रह के आई हूँ। अच्छा, और बेटी आपकी? एक है दिल्ली में। तो वो आपकी सेवा नहीं करती? नहीं, उसका पति खुद छोड़ के चला गया, दुखी है वो भी, किराए का मकान है। तो आपको यहाँ कौन छोड़ के गया था? बेटी और बहन की बेटी। ये मैया को यहाँ इनकी बेटी छोड़कर चली गई। 3 बेटे थे, तीनों की मृत्यु हो गई। बहू किसी मुसलमान के चक्कर में अपने पति को जहर देकर मार के चली गई। 2 पोते हैं मैया के, बेटे के बेटा, लेकिन कोई रोटी देने को तैयार नहीं। आपके जेठ देवर कोई सेवा नहीं करता आपकी? वो सब कोई नहीं करता बेटा, कोई बात भी नहीं करते। परिवार में पियर में बहुत कुछ है, करोड़ोंपति, लेकिन कोई नहीं। सबसे बोला मेरे को। आपके भाई भतीजा नहीं रखते? सब है, कोई ने नहीं हाँ करी, सब जगह जाके आई। ये भाई इनके हैं, भाई भतीजे सब हैं, करोड़पति हैं, पर कोई रोटी देने को तैयार नहीं। जब अपनों ने ठुकरा दिया, अपनों ने दुत्कार दिया, तब ये गौरी गोपाल इन माँव का सहारा बना और ये दास इनका बेटा बनकर आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर हम इन माँव की सेवा करते हैं। इन माँव को नाश्ता, भोजन, दवाई, ये देखो आज नाश्ता, कल का नाश्ता आप माँव को बंटवाएं कि कल का नाश्ता आपकी ओर से माँव को दिया जाए। यदि आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है, थोड़ा सा अन्नदान, इस पुरुषोत्तम माह चल रहा है, कीजिएगा जरूर। आप भी कल का माँव को नाश्ता, कल का भोजन आप भी करा सकते हैं। यहाँ माँव को हम तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, हर 20 दिन में माँव को ये सामग्री दी जाती है। आप भी माँव को ये दे सकते हैं कि देखो आपके घर में मंजन, साबुन, तेल, ब्रश आता है कि नहीं? हमारे को भी तो माँव के लिए लाना पड़ता ना। सब पूरी गृहस्थी है ये, कपड़ा लत्ता, माँव के लिए तेल, साबुन, मंजन, ब्रश। जो मैया अति बूढ़ी हैं, चल नहीं पाती, उनको एक बहन को लगा रखा है, 1-2 बहनों को, जो मैयाओं को नहलाएं, मैयाओं के कपड़े धुलें। जो माएँ बिस्तर पे ही मलमूत्र हो रहा है, उनकी सारी सेवा। ये सब सामान समय समय पर बांटा जाता है। यहाँ पर एक वृद्ध पिता है, ये माँ को भी बेटी छोड़कर चली गई, और यहाँ एक वृद्ध पिता है, उनको भी एक उनकी बेटी छोड़कर चली गई। बेटा भी है पर छोड़ के। बूढ़े पिता इतने ये वृद्ध हैं कि ठीक से चल नहीं पाते। इन्हें भी हमें ये बिस्तर पे ही मलमूत्र करते हैं ये दादाजी। इनकी बेटी बेटा छोड़कर चले गए तो हम लोग ही इनकी सेवा कर रहे हैं। अब बताओ, किसी बेसहारा का सहारा बन जाना, किसी को रोटी देना, ये पाप है कि पुण्य? इसलिए मेरी माँ, ये गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध हर माता पिता की सेवा करता है। आपसे प्रार्थना है कि आप भी इन बुजुर्गों का सहारा बने, जिनको अपनों ने घर से निकाल दिया, अपनों ने साथ ना दिया। आप भी इनकी सेवा जरूर करें। और मैं आपसे दौलत तो मांग नहीं रहा, केवल अन्न मांग रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा भोजन देना, क्योंकि आप भी यदि भोजन नहीं दोगे
तो इन माओं को भोजन कौन देगा, इन वृद्ध पिताओं को भोजन कौन देगा। उनके बच्चे तो छोड़कर चले गए। मैया आप गौरी गोपाल में खुश हैं? खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। घर की याद तो नहीं आती? नहीं, घर की नहीं, सिर्फ बेटों की याद आती है, तीनों की। अब आपका चौथा बेटा ये दास अनिरुद्ध है, हम सब आपके बेटा बेटी हैं। बेटे आपका इशारा ये भगवान का, और कोई। इसलिए आप भी सहारा बनिएगा। ये सहारा बन जाने से बड़ा ना मैया धरती में कोई पुण्य नहीं। सेवा से बड़ी कोई दौलत हो तो मुझे बताइएगा जरूर। यहां पर गायों की सेवा, गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ निःशुल्क। मुझे लगता है मैं एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी भारतीय संस्कृति संस्कार जिंदा रहें, तो वो संस्कार संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। निःशुल्क बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना वेद परंपरा से है। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। अभी हम एक विद्यालय बनाने जा रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। और केवल शिक्षा नहीं, मुझे विद्यालय क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि शिक्षा और संस्कार। ये देखो काम भी स्टार्ट हो गया, ये पाइलिंग चालू हो गई, नीचे कॉलम जाएगा, फिर ऊपर इसके ऊपर 9 नीचे जाएंगे, ये नीचे गड्ढे होके सरिया सहित, फिर ऊपर से इसमें फुटिंग चालू होगी और काम चालू हो चुका है। गौरी गोपाल विद्यालय बनने जा रहा है बच्चों के लिए। शिक्षा तो सब जगह मिल रही है, पर संस्कार मिले, इसके लिए बनने के बाद गुरुकुल ऐसे तैयार होगा जैसे आप टीवी पर देख रहे हैं। ये सरिया आने लग गई, रेत आने लग गई, गिट्टी आने लग गई, और ये देखो सीमेंट ईंट सब आने लग गया। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कीजिए और गुरुकुल का निर्माण, विद्यालय का निर्माण में सहभागी बनिए, विद्यादान में सहयोगी बनिए। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड संतों की सेवा। एक मैया ने कहा कि मैं कल संतों को भोजन कराना चाहती हूँ। आप संतों को भोजन करा सकते हैं कल का, माताओं को भोजन करा सकते हैं कल का, गौ सेवा से जुड़ सकते हैं। कुछ भक्तों ने यहाँ अपने आप को जोड़ा है और इन सेवाओं से जोड़कर पुण्य के भागीदार बने हैं। आओ नाम सुने इन दानवीर महापुरुषों का, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने यदि देने योग्य बनाया है तो टीवी पर अकाउंट डिटेल चल रही हैं, जरूर अपने आप को जोड़िएगा। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आओ आप जैसे कुछ भक्तों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जितना आपने दिया इन माओं के भोजन के लिए, संतों की सेवा के लिए, भगवान उसका कई गुना करके आपको वापस करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आपने अभी स्वयं अपनी आंखों से देखा कैसी जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन में वर्षों से कर रहे हैं, और ऐसी पावनपुरी सेवाओं में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, इस पावन महीने में, पुरुषोत्तम माह में, आप भी किसी जरूरतमंद का सहारा अवश्य बने। श्री राम भगवान शर्मा जी, वाइफ ऑफ रंजना शर्मा कीर्ति शर्मा जी की स्मृति पर आप पुरानी बस्ती रायपुर छत्तीसगढ़ से संत सेवा के लिए 11,100 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामशरण शर्मा, सीता शर्मा उपाध्याय परिवार रायपुर संजय नगर छत्तीसगढ़ से आप संत सेवा के लिए 6,000 रुपये की राशि और भी समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तनिष्क अनापी जी गाजियाबाद से सभी सेवाओं के लिए 32,000 रुपये। मिथिलेश अग्रवाल जी गाजियाबाद से संपूर्ण सेवाओं के लिए 43,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। संजीव रुचि जी गोयल मेरठ से 5300 रुपये। दीपक कृतिका मेरठ से एवं माया देवी असम से 3,500 रुपये। चित्रालेखी मधुबनी से आप भी 21 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। मीरा चौबे बलना कृपालपुर से सभी सेवाओं के लिए 31,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप सभी जो दर्शक चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ यहाँ पर होने जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। और पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में 26 मई से 1 जून वो पाठ होंगे, तो अपनी पितरों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए आप भी पोथी पाठ के यजमान अवश्य बने। व्रत 84 कोष की यात्रा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर होगी।
होगी, उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह इसी मंच से होगा। तो आप पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी अपने आप को अवश्य जुड़िए। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी आने वाले महीनों में यहाँ पर 101 गरीब बेटियों का विवाह होगा। आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी जरूर बनना। यहाँ इतनी सारी सेवाएं हैं, किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। ध्रुव जी ने माँ की बात मानी, नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, तपस्या की, 5वें माह में भगवान ने दर्शन दिया और ध्रुव जी को भगवान ने कृपा पूर्वक दर्शन देकर राजा बनाया। जब ध्रुव जी घर आए तो राजा बने, विवाह हुआ और गृहस्थ में रहकर ध्रुव जी ने खूब भगवान का चिंतन किया। ध्रुव जी की कथा विस्तार से कल हम आपको कहेंगे। ध्रुव जी ने भगवान का चिंतन किया राजा बन करके, और दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ प्रेम से बहुत लंबे समय तक राज्य का सुख भगवत कृपा से आनंद उठा रहे हैं। आओ अब हम सब बड़े भाव से एक बार भगवान का चिंतन कर लें, झूम लें, फिर आरती की ओर चलें। हाँ, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जरा झूमते हुए जय हो। भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना। भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना। हे मैया जी जरा ताली बजा देना। अरे मैया जी जरा ताली बजा देना। हाथ उठा के ताली बजा के गाने लगा देना। हाथ उठा के ताली बजा के गाने लगा देना। अरे मैया जी जरा ताली बजा देना। अरे मैया जी जरा ताली बजा देना। आया मुरली बजा का सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजा का सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। ऐसी मस्ती की छाई बहार है, जैसे बरसे कन्हैया के गौर है। सबको बोला के नच ले, आजा नच ले मेरे जान को नच ले। गाना का सजा है गरबा, हाँ नच ले मेरे जान को नच ले। गाना का सजा है गरबा। अरे भक्ति भरी बात है, गाना मेरी बात है। भागवत करे लो मजा, डरने की क्या बात है। हो दे रे 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 हो दे रे 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 हो दे रे 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 हो दे रे रे रे। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय। आओ आरती करें।
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः चंद्रमां मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दासवनी रुद्र तेरी गाए आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवद्भावम भगवान भवानी सहितं नमामि मंदार माला कुंदन काय गोपाल माला कुंदराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता त्वमेव बन्धो जन्मा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 भगवते वाले गोपाल के राजा मेरी रचना कर रही अब तो हरे बंसी वाले गोपाल के राजा मेरी रचना कर रही अब तो मगन तेरा तरस रहे नैना गोपाल तरस रहे तरस रहे नैना तरस रहे नैना तरस रहे नैना तरस रहे नैना राजा गोपाल तरस रहे नैना कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा काले उद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर महादेव। जिनको भी मिलना है एक एक से आ जाइए, ऐसे घूम के एक ऊपर आ जाइए। जिनको भी मिलना है ऊपर आ जाइए। सुनने वालों कथा को होगा नहीं विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। शरण बड़े की लाज है तुम राखो जगदी, दोनों भुजा पसार के धरो चरण में शीश पिया वरदान।